जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था हमने। और आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, उसका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ए बच्चे कोई एक त्रिभुज ABC है वो ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या हैं, क्योंकि समद्विबाहु कह रहा। तो हम पढ़ चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो। अगर जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो करा कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ऐसा त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इतना कह रहा है, आगे समझिएगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP परपेंडिकुलर BC खींचकर, यानी A से एक परपेंडिकुलर खींचा BC पर जिसका नाम होगा AP। तो कह रहा AP परपेंडिकुलर BC खींचकर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C। ये बच्चे अगर ये ना कहा होता कि AP लंब खींचकर BC पर AP लंब खींचकर तब सिद्ध करिए, तो हम वैसे सिद्ध कर सकते थे, क्योंकि भुजा बराबर तो जानते हैं ना। AB के सामने ये वाला कोण है ना, AB के सामने ये वाला कोण था, AC के सामने ये वाला कोण था। एंगल C बराबर एंगल B या एंगल B बराबर एंगल C, वैसे ही सिद्ध हो जाता। ठीक, तो भुजा बराबर तो कोण बराबर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि AP परपेंडिकुलर खींचिए और तब दिखाइए कि ये और ये कोण आपस में क्या है, बराबर। ये बच्चे जैसे ही परपेंडिकुलर कहा इसने परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक, तो अब समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब अगर देखें तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है। ठीक, तो एक तो हम जानते हैं कि भुजा बराबर तो कोण बराबर। अब दूसरा तरीका यह है कि यदि मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को क्या करूं, सर्वांगसम दिखा दूं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। आसानी से मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या करूंगा, सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करता हूं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, बात किया जा रहा है यानी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। इसका नाम है ABP कहो, चाहे APB कहो, चाहे PAB कहो, चाहे PBA कहो, कुछ भी कहो। यानी त्रिभुज का नाम हम कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें, हमने बता दें हल वगैरह में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। हमने वही चीज लिखा है जो क्वेश्चन में दिया गया है, 7 शब्दों में कहा गया है। और ये सिद्ध करना है कि B परपेंडिकुलर एंगल B बराबर एंगल C, ये सिद्ध करना है। ठीक, उसके बाद समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो हमने बात किया ABP और ACP में, यानी ABP और ACP इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करूंगा, सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये वाला कोण और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो AB बराबर AB बराबर AC, और ये हमको दिया है, ये हमने अपने से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक, उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से बातें। अब अगर हम बात करें ये कोण कितने अंश का है, 90। ये वाला कितने अंश का होगा, जब रेखा पढ़ चुके हैं, रेखा कितने अंश का बनता है, 180 अंश का बनता है। अगर इधर 90 तो उधर कितना होगा, 90 होगा। अगर 180 में से एक हिस्सा 90 हो गया तो अगला हिस्सा भी तो 90 होगा। याद समझिएगा, इसका नाम है APB, इसका नाम है APC। एंगल APB बराबर एंगल APC। प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण
90 अंश लिखो, जिस समकोण लिखो दोनों पास। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, ये AB साइड क्या है? भुजा AP उभयनिष्ठ है बच्चे साहब। भुजा AP उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? सर्वांग। ये देखो, इसकी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर, इसका ये कोण इस कोण के बराबर, ये कॉमन हो गया। चाहे आप यस ए यस से लिखो, चाहे RHS से लिखो। RHS कहता है राइट एंगल, ये राइट एंगल रहा। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। ये क्या हो गया? यानी AB और AC किसका काम कर रहा है? कर्ण का। और S होता है साइड, तो AP का है साइड। तो चाहे आप RHS सर्वांगी समता नियम लिख दो, और चाहे यस से यस, तो हम RHS ही लिख देते हैं। त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP किस नियम से? RHS। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होती हैं? आसानी से लिख देंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एंगल B बराबर एंगल C। एंगल B बराबर YCP ये हमको सिद्ध करना था। देखो बच्चे ध्यान से, अगर ये ना कहा होता कि आप BC पर AP लंब खींच कर तब का कहा जाता कि सिद्ध करिए, तब तो हम डायरेक्ट कर देते भुजा बराबर तो। लेकिन कहा था कि आप पहले परपेंडिकुलर खींचिए फिर सिद्ध करिए, तो हमने देखा परपेंडिकुलर खींच दिया, दो ट्रायंगल हमारे पास हो गया, हमने सर्वांग सम दिखा दिया, आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो आज की क्लास में जो है हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ यदि बात करें हम, तो हमने इस एक्सरसाइज को भी समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।